एक गांव में रामू नाम का मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। मार्च के मौसम में आई आंधी ने उसकी फसल चौपट कर दी, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। गांव में पुरानी तकनीक से खेती की जाती थी, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से बचने के लिए भी कोई उपाय नहीं था। रामू को नई तकनीक से खेती करने की जानकारी थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन नहीं था, जिसकी वजह से हर साल उसकी फसल भी खराब हो जाती थी। इस बार मैं खेती नई तकनीक से करूंगा, ताकि उसमें अच्छे से सिंचाई हो सके और फसल में कीड़े न लगे। हर साल बाढ़ या सूखे की वजह से हमारी फसल खराब हो जाती है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सीता, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने नई तकनीक से खेती करने के बारे में सुना है। ड्रिप सिंचाई और समय पर बीज उपचार की कोशिश करूंगा। ऐसा कैसे हो पाएगा? इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। पड़ोस के गांव में मेरा एक दोस्त है जो नई तकनीक से खेती करता है। मैं उसकी मदद से इस बार अपनी खेती करूंगा। लोग क्या कहेंगे? जब मेरी फसल अच्छी होगी, तब यही लोग कहेंगे कि तूने यह कैसे किया। अगले दिन रामू ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में जा ही रहा होता है। तभी गांव वाले रामू पर हंसते हुए कहते हैं, अरे रामू, यह ट्रैक्टर लेकर अजीब से दिखने वाले साधन लेकर कहाँ चल दिया? इस बार मैं खेती नई तकनीक से करूंगा, ताकि उसमें अच्छे से सिंचाई हो सके और फसल में कीड़े न लगे। देखा जाएगा। ये सब सुनकर रामू अपने खेत में जाता है और ट्रैक्टर से जुताई करता है। कुछ हफ्ते बाद उसके फसल की हरी भरी उग जाती है। देख रही हो सीता, नई तकनीक से खेती करने पर फसल कितनी अच्छी हुई है और फसल में कीड़े भी नहीं लगे। कुछ महीनों बाद ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और रामू की फसल पककर तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बार भी गांव वालों की फसल बेकार हो जाती है। सभी गांव वाले रामू की फसल देखकर चौंक जाते हैं और सब रामू के पास जाते हैं। शंभू रामू से कहता है कि रामू तू सही था, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। इसके बाद रामू ने गांव वालों को नई तकनीक का उपयोग करना सिखाया, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा से निपटना आसान हो गया। सभी गांव वाले रामू की मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।